वेलकम क्लास 9th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 है दो चरों वाले रेखीय समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमने पहले पॉलिनोमियल की बात की थी, उनमें बात किया था पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात की थी कि वेरिएबल क्या था, एक था, चर क्या था, एक्स था, तो एक्स था पूरे पॉलिनोमियल में और y था तो पूरे पॉलिनोमियल में y था। और अब क्या होगा, अब हमारे पास दो चर होंगे। कौन से? एक तो x होगा और एक कौन सा चर होगा, y चर होगा। और जो आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था, अब आप पढ़ोगे समीकरण के बारे में, इक्वेशन के बारे में। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है उसकी बात कर लेते हैं हम। तो समीकरण में क्षमता बराबर का चिन्ह होता है। क्या लिखा है? इक्वेशन यूज द इक्वलिटी साइन। बराबर का साइन यहाँ पे भी लगा हुआ मिले आपको, चाहे बराबर के आगे जीरो ही क्यों ना लिखा हुआ हो, वो क्या होगी? इक्वेशन होगी। अब पॉलिनोमियल में क्या था, पॉलिनोमियल की एक बार बात कर लेता हूँ मैं। तो मान लो ये आपके लिखा हुआ है पॉलिनोमियल कुछ ऐसा, और पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 2x + 3y। पॉलिनोमियल ही है, एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं जोड़ और घटा के। आगे बात कर लेता हूँ 2x + 3 की। तो अब क्या किया, ये तो है आपके पॉलिनोमियल। अब इनको इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है? इक्वेशन बनाना है। तो 2x = 0 लिख दो। बराबर का निशान आ गया तो ये क्या हो गया अपने पास? इक्वेशन, समीकरण। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक होता है LHS और एक होता है RHS। इक्वेशन की बात हमने चैप्टर 2 में भी की थी और ये पूरा चैप्टर आपके पास इक्वेशन में है। वो पॉलिनोमियल था, ये आपके पूरा चैप्टर इक्वेशन का है। तो इक्वेशन के एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम कि एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। जो भी आपके पॉलिनोमियल दिखे उसके आगे बराबर करके 0 लिख दो तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा। तो इक्वेशन के कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं। 2x + 5 = 0। अब जरूरी नहीं है कि बराबर में हमेशा 0 ही लिखो, हम क्या लिख सकते हैं? 2x = 5 भी लिख सकते हैं। 2x = 5। आगे मैं बात करूं, जरूरी नहीं है कि आप कांस्टेंट ही क्या लिखो, बराबर में लिखो। वेरिएबल भी क्या आ सकता है? बराबर के इधर आ सकता है। कैसे? 2x + 5 = 2y। तो ये भी क्या है? आपके इक्वेशन है। बात इक्वेशन की कर रहा हूं तो बराबर का साइन आ गया, इसका मतलब इक्वेशन। बराबर का साइन आ गया, इसका मतलब इक्वेशन। बराबर का साइन आ गया, इसका मतलब इक्वेशन। तो इक्वेशन समझ में आ गई कि इक्वेशन को कैसे पहचानोगे आप। आगे बात करते हैं रेखीय समीकरण की। ऐसे समीकरण जिनमें चरों की अधिकतम घात 1 हो। पॉलिनोमियल की बात की थी तो क्या कहा था कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें क्या हो, चरों की अधिकतम, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो? 1 हो। सेम टू सेम यहाँ पे भी यूज होगा। जो आपके इक्वेशन इन विच द फॉलोइंग वेरिएबल मैक्सिमम पावर इज 1 आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन की बात करता हूँ तो जो चर हैं आपके पास, x हो, y हो, z हो, चाहे कितने भी चर लिखे हुए हों, वेरिएबल लिखे हुए हों, उनकी पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। कहने का मतलब ना तो उनके ऊपर पावर 2 होनी चाहिए, ना ही पावर 3 होनी चाहिए। केवल x लिखा हुआ होना चाहिए और आगे y, z जो भी आपके ऐड करके कुछ भी टर्म लिखो, सारी को कैसी होनी चाहिए? सिंगल पावर की होनी चाहिए। उनमें पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। जैसे कि बात करूं, ये आपके कोई इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन लिखी हुई है 2x = 0। यहाँ पे आप ये देखोगे कि जो x की वैल्यू है, सॉरी x की पावर है, वो क्या है? 1 है कि नहीं है। x के ऊपर कोई भी पावर नहीं लिखी हुई, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? इसकी पावर 1 है। आगे बात करता हूँ 2x + 2y = 3। अब यहाँ पे देखो, जितने भी वेरिएबल हैं उनको चूज कर लो। ये दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। तो x की पावर की बात करूं तो x की पावर भी 1 है और y की पावर की बात करूं तो y की पावर भी क्या है? आपके पास 1 है। तो चाहे x आगे चाहे y z कुछ भी लिखा हुआ हो,
उन सब की वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जो ये प्लस की टर्म लिखी हुई है इससे पहले और इस प्लस की टर्म के बाद जो भी वेरिएबल आए उनकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूं कि कैसे समझोगे आप। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 बराबर आ गया। इसका मतलब ये क्या है, इक्वेशन है, सॉरी समीकरण है, बट ये क्या नहीं है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे कौन कौन वेरिएबल है, एक है एक्स स्क्वायर, एक है एक्स और एक है वाई। अब बात करूँ एक्स स्क्वायर के पावर की तो पावर 2 1 और इसकी पावर 1, ये दोनों तो अपनी डेफिनेशन की कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। बट ये जो एक्स स्क्वायर है वो अपनी डेफिनेशन को क्या नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता। इसलिए ये क्या नहीं है, इक्वेशन तो है बट ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब एक एग्जांपल और समझो कि आप क्या कर सकते हो, उसको आप ये सोच सकते हो कि ये लीनियर इक्वेशन हो सकती है, बट वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। कैसे नहीं होगी उसकी बात करते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। आप कहोगे सर ये लीनियर इक्वेशन है। पहली तो बात करता हूँ, पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बराबर का साइन आया, इसका मतलब इक्वेशन है, समीकरण है। अब बात करता हूँ रेखीय समीकरण, रेखिक समीकरण या फिर लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। अब ये टर्म देखो आपके, इस टर्म में कौन आ रहा है, एक्स, इस टर्म में कौन आ रहा है, वाई, इसमें आ रहा है एक्स वाई, इसमें कौन आ रहा है, एक्स वाई। ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे x की पावर 1 y की पावर 1, बट यहाँ पे देखो आप x की पावर 1 बता रहे हो और y की पावर क्या बता रहे हो, 1 बता रहे हो। आपका कहना एकदम सही है, x y की पावर, x की पावर पर्टिकुलर 1 है और y की पावर पर्टिकुलर 1 है। जब इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी, आपस में ऐड हो जाएगी। मतलब इस पूरी टर्म की बात करूं मैं, किसकी बात करूं, एक्स वाई की बात करूं, तो इन दोनों की पावर मिलके पावर क्या बनाती है, 2 बनाती है। क्या बनाती है, पावर 2 बनाती है। इसलिए ये क्या नहीं है, आपके पास लीनियर इक्वेशन नहीं है। जहाँ पे भी आपके दो वेरिएबल क्या हो, मल्टीप्लाई में लिखे हुए हो, क्या लिखे हुए हो, मल्टीप्लाई में लिखे हुए हो। लास्ट में सॉल्यूशन में आपके पास मल्टीप्लाई में 2 चर बच जाएं, 2 वेरिएबल बच जाएं, उस पर क्या नहीं होगा, लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसका मतलब ये क्या नहीं है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट की बात करता हूं, आगे क्या बोलेंगे हम, आगे नेक्स्ट क्या है अपने पास, 2 चरों वाले रेखीय समीकरण। भाई एक चर वाले रेखीय समीकरण हमने, सॉरी एक चर वाले बहुपद देखे थे, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल देखा था। तो वहां पे क्या बोला था हमने, वहां पे बोला था कि जो आपके पास ऐसे बहुपद जिनमें चरों की संख्या केवल और केवल 1 हो, हमने पढ़े थे लीनियर पॉलिनोमियल, सॉरी पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल की बात की थी तो 1 वेरिएबल के लिए क्या लिखा था, केवल और केवल 1 चर आए। क्या बोला था कि पॉलिनोमियल में x आ रहा है तो पूरा x ही आना चाहिए, y आ रहा है तो y आना चाहिए, z आ रहा है तो z आना चाहिए। यहाँ पे मैं बात करूँगा तो 2 वेरिएबल एक साथ आएंगे। यदि x आ रहा है तो y आ सकता है, y आ रहा है तो z आ सकता है, z आ रहा है तो x आ सकता है। दोनों वेरिएबल एक साथ आ सकते हैं। बट ये नहीं होगा कि एक वेरिएबल आए तो भी हम क्या बोलेंगे, 2 वेरिएबल इन, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चरों वाले रेखीय समीकरण। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, पहली कंडीशन इक्वेशन होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, फिर तीसरी कंडीशन देखेंगे कि इसमें क्या आए, 2 वेरिएबल आए, क्या आए, 2 वेरिएबल होने चाहिए। तीसरा आता है तो भी क्या नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगा। और यदि 1 आती है तो भी क्या नहीं होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगा। अपने पास 2 ही चर होने चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो बात करूं इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लेंगे हम
एग्जाम्पल लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू, लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए इज इक्वल टू आना चाहिए, इज इक्वल टू लगा दिया। अब लीनियर की बात करूं, x की पावर भी 1, y की पावर भी 1, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। अब दो चरों की बात करते हैं, तो ये अभी दो चर आ रहे हैं और इनके साथ कौन लिख दो, कांस्टेंट लिख दो। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉरी टू वेरिएबल। अब बात करूं y प्लस 2z इज इक्वल टू 3, तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आगे और एग्जांपल देखते हैं, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी क्या है आपके पास, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रेखीय समीकरण है। आई बात समझ में? और एग्जाम्पल देख सकते हो आप लोग, चाहे कोई भी एग्जाम्पल लो, x प्लस वाई बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 0, कैसा भी एग्जाम्पल लो उसमें x y आना चाहिए या y z आना चाहिए या फिर z x आना चाहिए। 2, 3, 4 जो भी चर हैं आपके, कोई भी दो चर आने चाहिए आपके, तो क्या हो जाएगी आपके इक्वेशन कहाँ चली जाएगी, टू वेरिएबल में चली जाएगी और सबकी पावर क्या होनी चाहिए, पूरी टर्म की पावर होनी चाहिए 1, तो क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रेखीय समीकरण हो जाएंगे। आगे बात करता हूं इसकी जनरल फॉर्म की, भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है तो उसकी जनरल फॉर्म कैसी होती है कि उसको हर बार रिप्रेजेंट करें, तो इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यदि इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हम अपनी जो भी इक्वेशन लिखी हुई होगी, यदि क्या लिखी हुई हो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिखी हुई हो, तो भी उसको क्या कर सकते हैं, इसके फॉर्म में कंपेयर कर सकते हैं। तो आपके क्या लिखा हुआ है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में समीकरण को, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a b दोनों ही 0 नहीं हैं, दो चरों वाले रेखीय समीकरण कहलाते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a b and c are real number such that a and b are not both 0 is called a linear equation in two variable। क्या बोला है, जो आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसकी जनरल फॉर्म है, ये क्या है, उसकी जनरल फॉर्म है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये इसकी क्या है, व्यापक रूप है, इसका सामान्य रूप है, इसकी जनरल फॉर्म है। जो भी आपके इक्वेशन लिखेंगे इस पूरे चैप्टर में वो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। अब बात करता हूं यहां पे अपने पास क्या नहीं होना चाहिए, a एंड b किसके बराबर नहीं होने चाहिए, 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। किसके बराबर नहीं होने चाहिए, 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। यदि ये दोनों 0 के बराबर होते हैं तो इक्वेशन क्या नहीं होगी, इक्वेशन तो होगी बट किस में नहीं होगी, वेरिएबल खत्म हो जाएंगे, a 0 किया तो x खत्म, b 0 किया तो y खत्म, तो c बराबर क्या आ जाएगा, 0। कहने का मतलब पूरी इक्वेशन, पूरी स्टेप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, a और b की वैल्यू 0 हुई। मान लो पर्टिकुलर a की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या बोला मैंने, पर्टिकुलर a की वैल्यू 0 होती है तो इक्वेशन बनेगी बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन होगी, बट दो वेरिएबल में नहीं होगी। इसमें क्या नहीं होगी, टू वेरिएबल में नहीं होगी। ये जो इक्वेशन बनेगी वो कहाँ चली जाएगी, अपने पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। आई बात समझ में? आगे बात करता हूं कि a और b दोनों क्या नहीं होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए। c की वैल्यू 0 हो सकती है, c की वैल्यू 0 हो सकती है। c यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। अब रियल नंबर क्या होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं 1 2 3, नेगेटिव नंबर 1, सारे प्लस माइनस के नंबर रियल नंबर में आते हैं। 0 भी किस में आता है, रियल नंबर में आता है। आगे बात करूं तो रैशनल नंबर है, वो भी क्या आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। इर्रेशनल है, रूट वैल्यूज है, चाहे √2 लिखा हुआ हो, चाहे √3 लिखा हुआ हो, चाहे पाई लिखा हुआ हो, ये सब किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। चाहे
रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। तो √2 लिखा हुआ है तो भी क्या होगा, इक्वेशन सही होगी। प्लस की वैल्यू भी आ सकती है ए की जगह और बी की जगह, सी की जगह, माइनस की आ सकती है, रूट की आ सकती है, फ्रैक्शन आ सकता है, कुछ भी नंबर आ सकता है ए बी सी की जगह। ए और बी की जगह क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ से आपने समझा कि इस फॉर्मेट में हमें क्या करना है, अपनी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। अब बात कर लेता हूँ एक एग्जाम्पल की। कि मैं लिखता हूँ अपना एग्जाम्पल लिया मैंने 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। अब आप बोलोगे कि इसको मैं क्या करता हूँ, अपनी जनरल फॉर्म के हिसाब से कंपेयर करता हूँ। तो क्या लिखा हुआ है जनरल फॉर्म, ax 2x सही है, प्लस bx 4y सही है, बट पहले क्या लिखा हुआ है, c लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस 6 का क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे और बराबर में क्या लेके आएंगे, 0 लेके आएंगे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अपनी जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करता हूँ। तो ये आता है 2x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लो, मैं पूछता हूँ कि a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी। a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी 4 और c की वैल्यू प्लस का 4 है और यहाँ पे सॉरी वहाँ पे प्लस का c है और यहाँ पे क्या है, माइनस का 6 है। तो आपके c की वैल्यू हो जाएगी -6। आपको क्या करना पड़ेगा, यदि बराबर के राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो उसको ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड में लाके इस इक्वेशन से क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो आप क्या लिख सकते हो, ए बी सी की वैल्यू लिख सकते हो। आगे देखते हैं, कुछ और फैक्ट देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। फैक्ट क्या है इसके, तो है 2 चरों वाले रेखीय समीकरण के अपरिमित रूप में अनेक हल होते हैं। A linear equation in 2 variable has infinitely many solution। अब ये क्या बात बोल रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि जो लीनियर इक्वेशन आपको 2 वेरिएबल में गिवन है, जैसे कि ये आपके इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। मान लो आगे क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, c की वैल्यू नहीं है, c की वैल्यू 0 है। अब ये लाइन बोलती है, ये जो आपके पॉइंट लिखाया मैंने, ये बोलता है कि इसके x और y के बहुत सारे क्या होंगे, आंसर होंगे। वो कैसे होंगे उसकी बात करता हूँ। पहले तो इसने बोला है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या बोला है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये तो क्या हो गया, जब मान लो आप क्या रखोगे, यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे, x इज इक्वल टू 1 रखा, क्या रखा, 1 पुट किया, कहाँ पुट किया, इस इक्वेशन में। तो क्या होगा उसकी बात करते हैं, 2 × 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये आएगा अपने, ये कंडीशन बनेगी। अब बात करता हूं इसकी, इसको सॉल्व करूंगा तो 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 0। आगे क्या आएगा, 3y की वैल्यू निकालूंगा, वो क्या आएगा -2 और y आ जाएगा -2/3। तो x की वैल्यू आई अपने पास 1 और y की वैल्यू क्या आई, -2/3। एक आंसर ये आया। यदि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 की जगह 2 रिप्लेस करता हूँ, क्या रिप्लेस करता हूँ, 2 रिप्लेस करता हूँ, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 का क्या हो जाएगा 4, आंसर आएगा -4 और यहाँ पे भी -4। तो यदि मैं क्या रखता हूँ, अपने आंसर में x की जगह 2 वैल्यू पुट करता हूँ, तो आंसर आएगा -4/3। आई बात समझ में? ऐसे यदि मैं x की वैल्यू चेंज करता जाऊं, तो हर बार x की वैल्यू पुट करने पे, चाहे प्लस की वैल्यू पुट करो चाहे माइनस की वैल्यू पुट करो, आंसर क्या आएगा, y का आंसर आएगा। तो आप चाहे 1000 वैल्यू रख लो, चाहे 1 से लेके 1000 तक की x की वैल्यू रखोगे, तो भी क्या आएगा, y का मान आएगा, y की वैल्यू आएगी। तो वो 1000 क्या होंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। 1 से लेके 1000 तक x की वैल्यू, और जो उनके रेस्पेक्ट में y की वैल्यू आएगी आपके कैलकुलेट करोगे,
तो वो सारी y की वैल्यू क्या करेगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यही मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर आंसर नहीं बता सकते कि इसका आंसर जो आपके इक्वेशन लिखी हुई है उसका आंसर ये पर्टिकुलर आंसर होगा सर, नहीं होगा। जितनी x की वैल्यू होगी उतनी y की वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी अनंत, इन्फिनिटी वैल्यूज हैं, इन्फिनिटीज वैल्यू है, नंबर आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। तो क्या करेंगे, जितनी बार वैल्यू रखोगे, चाहे 1 लाख रखो, x की वैल्यू निकल के आएगी। तो क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में बहुत सारी y की वैल्यू आएगी जब x को चेंज करेंगे, यदि y को चेंज करेंगे तो x की बहुत सारी वैल्यू आएगी। तो इन्फिनिटी वैल्यूज होंगी, इन्फिनिटी आंसर होंगे। आगे लिखा है, दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण के आलेख एक सरल रेखा होती है। क्या बोला है, दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है। The graph of every linear equation in two variable is a straight line। कहने का मतलब जो आपके x और y की वैल्यू है, क्या है, एक इक्वेशन लेते हैं और समझते हैं कि ये लाइन, ये जो आपके पॉइंट लिखा हुआ है वो क्या बोलता है। इसने बोला कि जब आप उस इक्वेशन की क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे। तो ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ के लिए x और y की वैल्यू होनी चाहिए अपने पास। ग्राफ के लिए x और y की वैल्यू होनी चाहिए। ये लो सर, ये टेबल बना ली मैंने। अब क्या करता हूं, यहां पे अपनी इक्वेशन लिखता हूं। माना इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये अपने पास इक्वेशन दे दी कि इस इक्वेशन के लिए हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो इस इक्वेशन के लिए ये मैं बोल रहा हूं कि जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, हर बार यदि आप इक्वेशन चाहे कोई भी हो, जनरल फॉर्म लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी है इज इक्वल टू 0। इस जनरल फॉर्म के लिए हमेशा क्या होगा, जो लाइन बनेगी, जो पॉइंट निकालेंगे, उन पॉइंट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमेशा एक सीधी लाइन आएगी, चाहे ऐसे सीधी आओ, चाहे ऐसे आओ, चाहे ऐसे आओ, चाहे ऐसे आओ, कैसे भी एक सीधी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, मुड़ी भी नहीं होगी। आप यदि ये लाइन बनाते हो इसके आंसर में तो ये लाइन गलत होगी, आपके आंसर जो आप एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे वो गलत निकलेगी। अब जनरल फॉर्म की तो बात कर ली कि ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन निकलेगी, वो कैसे निकालेंगे उसकी बात कर लेते हैं कि हर बार एक स्ट्रेट लाइन कैसे निकलती है। सर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ, मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालता हूँ 1 माइनस वाई। सही किया मैंने, x की वैल्यू निकाली 1 माइनस वाई। कैसे निकाली, x की वैल्यू निकालने के लिए y का क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज किया, पक्षांतरण किया तो 1 माइनस क्या आ गया, y आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, y बराबर 1 रखता हूँ। y बराबर क्या पुट किया, 1 पुट किया तो x की वैल्यू आती है 0। y बराबर 1 पे x की वैल्यू आई 0। ये लो सर, हमने क्या कर लिया, एक वैल्यू निकाल ली। अब y बराबर क्या करते हैं, 2 के लिए, 2 के लिए क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ। यहाँ पे 2 वैल्यू पुट की तो x बराबर क्या आएगा, 1 माइनस 2 बराबर क्या आ गया अपने पास, -1। ये लो सर, 2 पे -1 वैल्यू आई। अब बात करते हैं 3 की। y बराबर 3, y बराबर क्या रखा, 3 रखा तो क्या आएगा, x बराबर क्या आ गया, इसके रेस्पेक्ट में x बराबर -2। क्या आया, y बराबर 3 रखा तो x बराबर -2। ऐसे यदि वैल्यू रखते जाएंगे तो आंसर निकलते जाएंगे। अब इन 3 पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, एक क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आप देखो, ये अपने पास क्या आ गया, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या निकाल लिए, आंसर निकाल लिए कि इनके लिए मेरे को क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। तो ये लो सर, ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए, x और y एक्सिस चाहिए। ये मैंने आपको 3 चैप्टर में पढ़ाया है। ये लो सर, y एक्सिस और ये आ गया x एक्सिस। ठीक है, ये हो गया, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश और ये ओरिजिन। ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। अब बात करता हूं इसके
स्केल की तो ये 1 2 3 4 और 5, ये -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 और 5। -1 -2 -1 -2 -3 -4। ऐसे हम क्या करते हैं, ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर क्या लिखते हैं, पैमाना स्केल लिखते हैं, ठीक है। स्केल क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट लिया है हमने, तो ये क्या हो गया, इसका स्केल हो गया। अब पॉइंट कौन सा शो करना है, 0 1 का पॉइंट शो करना है। 0 1 का है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। ये लो सर 0 1 का पॉइंट मैंने क्या कर दिया, शो कर दिया। एक पॉइंट ये शो किया, बाद में लिखेंगे कौन सा पॉइंट है। x की वैल्यू -1, ये लो सर x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, दूसरा पॉइंट मिलेगा अपने को। ये लो सर दूसरा पॉइंट क्या कर दिया, शो कर दिया। अब तीसरे पॉइंट की बात करूं तो तीसरा पॉइंट क्या है अपने पास, -2, x की वैल्यू -2 ये रही और y की वैल्यू 3, ये लो y की वैल्यू यहाँ पे आएगी। जब इनको क्या करेंगे, मिलाएंगे तो क्या आएगा, वैल्यूज आएंगी ऐसे करके। तो ये क्या हो गया, पॉइंट आया और इसके लिए ये पॉइंट आएगा और ये अपने पास कौन है, x y एक्सिस पे है। जो अपना तीसरा पॉइंट है वो ये y एक्सिस पे है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ। इन तीनों पॉइंटों को जब मैं मिलाऊंगा, यहां से मिलाया तो क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ध्यान से देखो आप लोग, ये क्या बनी, एक स्ट्रेट लाइन बनी। अब क्या करूंगा, इसका ये पॉइंट भी आंसर है, ये पॉइंट आंसर है, ये पॉइंट आंसर है, ये पॉइंट आंसर है, ये पॉइंट आंसर है। जब भी आप क्या बनाओगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो जो भी लाइन के ऊपर पॉइंट लोगे वो सारे क्या होंगे, इसके आंसर होंगे। आगे बताऊंगा इसके बारे में भी। बट जब भी आप क्या करोगे, इक्वेशन को सॉल्व करके ये क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे तो एकदम सीधी लाइन बनेगी। मान लो आपकी लाइन बनती है, ये पॉइंट यहाँ पे आपके गलती से यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आ गया, ये पॉइंट है, तो आपके ये लाइन ऐसे करके फिर ऐसे नहीं जाएगी। ये क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ और आपके आंसर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में c बराबर 0 हो तो समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को प्रदर्शित करती है या करता है। इन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, c इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन रिप्रेजेंट ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कहने का मतलब क्या है, जब भी आपके इस फॉर्म में क्या है, इक्वेशन आए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जहां पे c की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आप जब उसका सॉल्यूशन करोगे, ग्राफ के ऊपर उसको क्या करोगे, प्रदर्शित करोगे, तो क्या आएगा, ऐसी क्या होती है अपने पास ग्राफ होती है। तो ये जो लाइन निकलेगी या तो यहां से निकलेगी या कुछ ऐसे निकलेगी, बट हर बार कहां से निकलेगी, आपके ओरिजिन मूल बिंदु से निकलेगी। किससे निकलेगी, मूल बिंदु से निकलेगी। 100% वो लाइन कहां से निकलेगी, मूल बिंदु ओरिजिन से निकलेगी। आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, y बराबर 0, क्या बोला है, y बराबर 0, सॉरी x बराबर 0 y(x) का समीकरण है और y बराबर 0 x(x) का समीकरण है। कहने का मतलब जहाँ पे x की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो क्या बनेगा, y(x) बनेगा। इसका ज़्यादा सेंस नहीं है, बट मैं बता देता हूँ आपको। और जहाँ पे y की वैल्यू 0, वो क्या हो जाएगा, x एक्सिस का लाइन हो जाएगा। आई बात समझ में। यहाँ पे x बराबर 0 का मतलब y की तो कोई सी भी वैल्यू हो जाएगी, ये y की कोई सी भी वैल्यू है, यहाँ पे हर जगह कौन है, x क्या है, 0 है। आई बात समझ में। और y 0 है तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट आ सकता है और ये खुद क्या है, x एक्सिस है। आगे बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की,
y बराबर a का आलेख y x के समांतर एक सरल रेखा होगी। द ग्राफ ऑफ x बराबर 0 इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। अगला पॉइंट भी देख लो, y बराबर a का आलेख x के समांतर एक सरल रेखा होगी। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब है, दो इक्वेशन दी हुई है, x बराबर a और y बराबर क्या है, a। ये दो इक्वेशन अपने को गिवन है, तो मान लिया मैं ये ग्राफ क्या करता हूं, शो करता हूं। ये तो अपना O पॉइंट, ये x, इसके सामने माइनस x, ये y और इसके सामने माइनस y। ठीक है। अब यहां से यहां तक क्या है, a, आगे 2a, आगे 3a, इधर माइनस a माइनस 2a, इधर भी a माइनस 2a, सॉरी प्लस का 2a, यहाँ पे माइनस a और इधर माइनस 2a। नंबर नहीं लिए, मैंने क्या लिया, a की फॉर्म में इसका स्केल लिखा है। पैमाना क्या हो जाएगा, स्केल क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर a यूनिट। जहाँ पे 1 यूनिट लिखते थे वहाँ पे क्या लिखेंगे, a यूनिट लिखेंगे। अब ये बोल रहा है कि x बराबर a के लिए y x के समांतर, y x के पैरेलल क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। तो जब भी आपके ऐसी फॉर्म आए, ठीक है, ऐसी फॉर्म आए, तो y x के पैरेलल यहाँ से 0 से x डिस्टेंस तक क्या बनेगी, सॉरी 0 से a डिस्टेंस तक, 0 से a डिस्टेंस तक क्या बनेगी, एक y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनेगी। ये जो लाइन है वो किसकी है, x बराबर a की है। किसकी लाइन है, x बराबर a की लाइन है। और सेम टू सेम ये किसकी लाइन होगी, y बराबर a की। किसकी लाइन होगी, y बराबर a की लाइन होगी। वो किसके पैरेलल बनेगी, x के पैरेलल बनेगी, समांतर बनेगी। अगला पॉइंट है, दो चरों वाले रेखीय समीकरण के अनेक आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रेखीय समीकरण का एक हल होता है। आगे क्या लिखा हुआ है, साथ ही रेखीय समीकरण का प्रत्येक हल रेखीय समीकरण के आलेख पर स्थित होता है। एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशन in two variable is a solution of linear equation. Moreover, every solution of the linear equation is a point on the graph of linear equation. ये बात मैं आपको वहां पे बता चुका हूं, यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, जो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं, ये सॉल्यूशन निकाले, इससे हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के ऊपर क्या आती है, लाइन के ऊपर प्रत्येक आंसर आता है। लाइन के ऊपर प्रत्येक आंसर आता है। सर ये लाइन के ऊपर क्या है, प्रत्येक आंसर है। और लाइन के ऊपर जो प्रत्येक पॉइंट है, जो एवरी पॉइंट है, वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब बात करता हूं, 3 पॉइंट आपने निकाले, तो आपने बोल दिया ये तीनों पॉइंट लाइन पे आएंगे, ये तीनों पॉइंट लाइन पे आएंगे। बट मैं बोलता हूं ये 4th पॉइंट निकाला मैंने -1 2, क्या निकाला मैंने, -1 2। ये क्या करेंगे, इसके आंसर होंगे। ये -1 2, ये आगे -2 3, क्या होगा, इसका आंसर होगा। जो भी पॉइंट निकालोगे, चाहे यहाँ पे निकालो चाहे यहाँ पे निकालो, स्केल के हिसाब से आपको पता चल जाएगा, पॉइंटों में भी आंसर आएंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये दोनों आंसर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अपनी इक्वेशन क्या थी, अपनी इक्वेशन थी x प्लस y बराबर 1। अब दो पॉइंट के लिए चेक करते हैं। तो पॉइंट क्या थे अपने पास, पॉइंट है -1 2 और -2 3।
इनके लिए हम क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन को चेक करते हैं कि ये आंसर सेटिस्फाई होता नहीं है, होता है कि नहीं होता है। पहले की बात करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट रखूंगा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 बराबर 1, इन दोनों को सॉल्व किया तो 1 बराबर 1, ये कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब जो -1 2 है वो क्या है, आपका आंसर है इस इक्वेशन का। अब बात करूं -2 3 की, -2 3 की बात करूं, सेकेंड पॉइंट के लिए बात करता हूं तो ये -2 + 3 = 1, इनको सॉल्व किया तो 1 बराबर 1, कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब क्या है, लाइन के ऊपर कोई सा भी पॉइंट उठा लो और इक्वेशन में पुट करो, वो उसका आंसर होगा, वो क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर रखेगा। आगे बात समझ में? आगे क्या करते हैं, ये पॉइंट हो गया आपके, ये पॉइंट भी हो गया। आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में 4.1 की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।